हाय गाइस, मेरा नाम है सोहेल खान। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोर ऑटोकैड। तो गाइस आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग किस तरह की जाती है। तो चलते हैं ऑटोकैड में। तो गाइस मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ऑटोकैड में डाइनिंग टेबल किस तरह क्रिएट की जाती है 3D में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल बनाता हूँ। तो उसकी साइज ले लेते पहले। पॉलीलाइन लूंगा मैं, पॉलीलाइन से इसको क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। PL कमांड स्पेस। यहाँ पे मैं उसकी पहले एक चौड़ाई ले लेता हूँ एक टेबल की। तो मैंने यहाँ पे 4 फीट इसकी चौड़ाई दी, विड्थ। उसके बाद मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। यहाँ मैं इसकी 18 इंच की एक हाइट दूंगा। इसके बाद मैं इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरा एक बेस बन चुका है टेबल का। और उसके बाद मुझे इसको चारों कॉर्नरों पे इसके पाए देने स्टैंड चेयर के। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, REC। आप इसको साइज में बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक अंदाजे से इसको बना रहा हूँ। ये मैंने इसका पाया बनाया, इसको मैं मिरर कर लेता हूँ MI कमांड से। ये राइट क्लिक किया मैंने, इसका मिड पॉइंट पे गया मैं। उसको मैंने नीचे की तरफ माउस को ड्रैग किया और उसको मिरर कर लिया। इसी तरह मैं इसके चारों दोनों पायों को भी मिरर कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, उनको मिरर कमांड से इनको भी मैंने सामने की तरफ मिरर कर लिया। मेरे चारों पाए के रेडी हो चुके हैं मिरर होकर। अब साथ ही साथ मैं एक चेयर का भी बेस बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेयर को बनाने के लिए लाइन कमांड लूँगा। लाइन कमांड ली मैंने। उसका एक बेस तैयार करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर उसकी एक लंबाई चौड़ाई दी 1 फीट। ये मैंने इसकी चौड़ाई दी। इसके बाद इसकी हाइट भी 1 फीट। ये मैंने इसकी हाइट दी। सेकंड पॉइंट को भी कंप्लीट किया मैंने 1 फीट से। ये पूरा रेक्टेंगल एक मैंने चेयर का बना लिया है 1 फीट बाय 1 फीट में। अब मुझे इसके अंदर की तरफ एक ऑफसेट लगाना है 1 इंच का। ये मैंने अंदर की तरफ एक ऑफसेट लगाया। ये अंदर की तरफ एक ऑफसेट लगा रहा हूँ मैं। और उसको ट्रिम कमांड से इसके जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको ट्रिम कर लेता हूँ। TR डबल स्पेस देखिए ट्रिम कमांड आती है। मैं इसको ट्रिम करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ। अब ये मेरे 2 कॉलम रेडी हो चुके हैं। एक मेरा जो चेयर का सिटिंग बेस है वो बन चुका है, और ये अंदर की तरफ जो रेक्टेंगल बन गया है ये चेयर की मेरी गद्दी जो स्पंज होता है वो है। अब मैं इसको रीजन कर लेता हूँ। रीजन कमांड से REG। बाहर वाले एक फ्रेम को पहले रीजन कर लेते हैं हम। मेरा बाहर वाला फ्रेम रीजन हो चुका है। इसी तरह अंदर वाले फ्रेम को भी रीजन कर लेते हैं। REG रीजन कमांड से मैंने इसको भी रीजन कर लिया। ये मेरे दोनों फ्रेम रीजन हो चुके हैं। इसी तरह मुझे इसके भी पाए क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड लूँगा REC। इसी कॉर्नर से अंदर की तरफ इसको पाए स्टैंडिंग बना रहा हूँ मैं। इसको भी मिरर कर लेता हूँ MI कमांड से। देखिएगा मैं किस तरह इसको मिरर कर रहा हूँ और क्या क्या कमांडों से मैं इसको बना रहा हूँ। ये मैंने मिरर कर लिया है। सॉरी, एक बार फिर देखिएगा। MI स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया, मिड पॉइंट से क्लिक किया, अंदर की तरफ माउस को ड्रैग किया, क्लिक किया और स्पेस दिया। ये मेरे मिरर कमांड से दोनों पाए रेडी हो चुके हैं। इसी तरह इसके दोनों पायों को भी मिरर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सामने की तरफ 2 पाए और चाहिए चेयर में। तो मैंने अंदर की तरफ भी इसको मिरर कर रहा हूँ। ये मेरे चारों पाए इसके रेडी हो चुके हैं बनकर। अब मुझे इसका पीछे का बेस बनाना है चेयर का। तो मैं एक लाइन दूंगा यहाँ पर पीछे की तरफ, जिस पर हम कमर टेकते हैं चेयर पे। ये मैंने एक इसकी लाइन दी। लाइन के ऊपर यहाँ से मैं एक ऑफसेट लाऊंगा 1 इंच का। इसका बेस बनाना है मुझे, कितना मोटा रखना है। यहाँ पे भी मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा REC। ये रेक्टेंगल मैंने इस पर क्रिएट किया। तो ये मेरी चेयर की सारी पोजीशन बन चुकी है। ये मेरा सिटिंग बेस बन चुका है। इसका जो स्पंज है वो भी बन चुका है रेक्टेंगल अंदर। और जो पीछे टेक लगाने का एक बेस होता है चेयर का वो भी बन चुका है। साथ ही साथ मेरी इसकी टेबल भी रेडी हो चुकी है। अब मुझे इसको 3D में क्रिएट करना है। तो मैं अब इसके बाद व्यू में जाऊँगा। इसका व्यू डायरेक्शन जो इसकी पोजीशन है वो चेंज करूँगा। ये मैंने इसका व्यू चेंज किया। अब मुझे इसको एक एक करके एक्सट्रूड करना है। तो पहले मैं इसको टेबल को एक्सट्रूड कर लेता हूँ EXT। इसके पहले मैं चारों वायों को एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सट्रूड किया, राइट क्लिक किया और इसकी ये मुझे हाइट देनी है। अब मुझे इसकी हाइट क्या रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे इसकी हाइट 15 इंच रखनी है। इसके पाए जो है उसकी मैंने 15 इंच हाइट दे दी है। अब मैं इसका नीचे का जो बेस है उसको भी एक्सट्रूड करूँगा EXT स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया। अब मुझे इसके बेस की जो है इसका जो टेबल का जो बेस होता है ऊपर का टॉप, उसको भी मैं 1 इंच में बना लेता हूँ। 1 इंच का मैंने इसका बेस बना लिया। अब मैं इसको मूव कर लेता हूँ।
मूव कमांड से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया, एक पॉइंट पकड़ा और इसको यहाँ पर लाकर मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका बेस ऊपर की तरफ बन चुका है, ऐड हो चुका है चेयर का। अब इसी तरह मैं अब इस टेबल का भी बना लेता हूँ, सब चीज़ एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो EXT कमांड ली मैंने, इसी तरह इसकी भी पाई में एक्सट्रूड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसके जो पीछे के पाए हैं उनको भी एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं। अब मैंने इसको राइट क्लिक करूँगा, पॉइंट पकड़ के माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। अब मुझे इसकी हाइट देनी है 1 फीट इसके पायों की। मैंने 1 फीट की हाइट दे दी इसके चेयर के पायों की। अब जो इसका चेयर का बेस है मुझे वो भी रेडी करना है। तो EXT एक्सट्रूड कमांड से ही इसको बनाऊंगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया, ऊपर की तरफ माउस ड्रैग किया, इसकी 1 इंच में मोटाई दूंगा। मैंने मोटाई दी, मेरा इसका बेस भी बन चुका है। इसको भी मैं एक्सट्रूड कमांड से, मूव कमांड से सॉरी, इसको मूव करता हूँ। तो M स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया, एक पॉइंट से ऊपर की तरफ पकड़ा और शिफ्ट दबा के 0,0, और 10 इंच इसकी हाइट पे मुझे इसको मूव करना है। तो 10 इंच मैंने हाइट दी और स्पेस देते ही आप देख सकते हैं इसका पूरा फ्रेम। सॉरी, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, कुछ मिस्टेक हुई मुझसे। M स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया, माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग किया, शिफ्ट 0,0, 1 फीट इसकी हाइट देनी है। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा बेस जो है चेयर का प्रॉपर चारों जो इसके पाए हैं उस पर बनकर आ चुका है। अब मुझे इसका पीछे का जो बेस है वो बनाना है। EXT एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया, बेस को ऊपर, माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग किया। अब इसकी हाइट भी मैं 1 फीट दूंगा, 1 फीट दी। अब मुझे इसको पीछे से मूव कमांड से उठाकर ऊपर की तरफ ऐड ऑन कर देना है। राइट क्लिक किया, अब मैं इसको ईजिली ही ऊपर की तरफ देखेंगे आप, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। मैंने यहाँ इसको ऐड कर दिया है। जो मेरा चेयर है वो भी बन चुका है। अब जो इसके नीचे की जो स्पंज है उसको भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। EXT एक्सट्रूड, राइट क्लिक किया, उसका जो स्पंज है उसको भी मैं 1 इंच का ही बना लेता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। अब इसको भी मैं मूव कमांड से उसी कमांड से मूव करूँगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक किया, शिफ्ट 0,0, अब मुझे इसको मूव करना है। तो मुझे इसकी पायों की हाइट के साथ इसकी जो बेस है बना हुआ उसकी भी हाइट पे इसको मूव करना है। तो 1 फीट जो पायों की हाइट है वो देनी है। उसके बाद फिर जो इसका बेस है 1 इंच का वो भी साथ साथ ही देनी है। फिर उसके बाद मैं जैसे ही स्पेस दूंगा तो इसकी जो गद्दी है, जो स्पंज है, वो प्रॉपर इसके ऊपर बन के आएगी। आप इसको 3D कंसेप्चुअल भी करके देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है चेयर विद टेबल। ये अब इसको आप फ्लिट कमांड से इसके पायों को भी फ्लिट कर सकते हैं। रेडियस देंगे, रेडियस आप कितना भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का रेडियस दूंगा। थोड़ा पायों को इसको शेप दे देते हैं हम इस तरह से। इस तरह से ये टेबल बन चुका है। और अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको टॉप व्यू पे जाकर इसको चेयर को कॉपी कर लेता हूँ। CO कमांड से कॉपी किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और किसी भी एक पॉइंट से पकड़ के माउस को बाहर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये कॉपी होके आ जाएगा। ये देखिएगा। अब इसी तरह से इन दोनों चेयरों को भी मैं मिरर कर लेता हूँ सामने की पोजीशन में। MI कमांड से मैंने सबको सिलेक्ट किया, दोनों चेयरों को, राइट क्लिक किया और इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद माउस को बाहर की तरफ ड्रैग किया तो ये दोनों चेयर उसके सामने आ जाएंगी। क्लिक किया, स्पेस दिया, तो ये 4 चेयर बन चुकी हैं। अब मैं आपको व्यू चेंज करके दिखाता हूँ ये किस तरह शोकेस कर रही है। ये मैंने बहुत इजी तरीके से आपको डिफाइन किया है, बहुत इजी तरीके से चेयर बनाई है मैंने। इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की है, बहुत नॉर्मल तरीके से जो एक स्टार्टिंग में ऑटोकैड में 3D डिज़ाइनिंग की जाती है वो उस तरह से मैंने इसको आपको बताने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं इसको, जो एक्स्ट्रा लाइन है आप उसको इरेज कर दें। ये मैं इरेज कर रहा हूँ एक्स्ट्रा लाइन जो है इसकी। इस तरह से इसको इरेज कर सकते हैं आप।
आप इसकी जो ये चेयर है इसको भी फ्लिट में यूज़ कर सकते हैं। एफ स्पेस राइट क्लिक करें, रेडियस में जाएंगे, आप इसका थोड़ा फ्लिट घटा दें तो यहाँ पर आप आप यहाँ करते हैं इसका 0.25 कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ्लिट कर सकते हैं। जो आपकी चेयर का कॉर्नर है आप देख सकते हैं फ्लिट हो रहा है। इसी तरह आप सारी चेयर को फ्लिट कर सकते हैं। इस तरह आप इसके टेबल के जो कॉर्नर है उसको भी फ्लिट कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको 3D ऑर्बिट में रोटेट करके दिखाऊंगा 3D ऑर्बिट कमांड से। आप देख सकते हैं ये हमारी डाइनिंग टेबल, या हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीके से मैंने इसको डिफाइन करके दिखाया है आपको कि हम ऑटोकेड में किस तरह 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये चेयर और टेबल के साथ मैंने एक डाइनिंग सेट बना के आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और आप प्रैक्टिस करके इससे भी बेटर आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक बहुत ईजी डेमो दिया है। तो गाइस आज हमने सीखा ऑटोकेड में 3D मॉडलिंग किस तरह की जाती है, किस तरह डाइनिंग टेबल, चेयर और हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियो में मैं आपको और नई नई चीज़ें बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो मेरे एक चैनल का एक नाम भी है बेबी स्टेप। ये बेबी स्टेप की लैंग्वेज में ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे और मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। खुश रहें, हैप्पी रहें एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।